इको हो रही है। जी जी बोले। होनी नहीं चाहिए। अब ठीक है, अब ठीक है। जो कोई द्विज मनुष्य वेद और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र का तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क से अपमान करे, तर्क शास्त्र जैसे न्याय हो गया, ठीक है, न्याय हो गया, आपका सांख्य हो गया, उसको श्रेष्ठ लोग अपनी संगति सानिध्य से बाह्य कर दें। श्रेष्ठ लोग जो साधु लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो उनको अपनी कंपनी से निकाल दें। सुनिए, साधु भी बहिष्कार्य, साधु भी बहिष्कार्य, जो साधुओं का अपना, सुन लो मेरी बात मेरे भाई, जो साधुओं का अपना समूह है उससे निकाल दें। देश से निकालने के लिए कहाँ लिखा है भाई? ठीक हो गया, जबरदस्त। देश से निकाल, अब जबरदस्त, आपका आ गया, आपका आ गया। मैंने समूहों से निकलने का भी रेफरेंस पेश किया था पहले, मगर अब आप सुन ले क्या हुआ क्या है। आपने पेश कर ली। एक मिनट सुने, एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना ट्रांसलेशन गलत है, तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो सत्यार्थ प्रकाश में ट्रांसलेशन नास्तिक के बाब में की है, उसके ऊपर जाके विरोध कीजिए, उस ट्रांसलेशन को चेंज कीजिए। मुझे अच्छा, एक नहीं तो नहीं पढ़ी तो इसमें मेरा तो कोई जी मुझे तो नहीं ना कोई जी। बड़ा अहम है वो ये कि इन्होंने जो दावा किया कि मनुस्मृति के अंदर जो है फैब्रिकेशन हुआ है, तो ये दावा सबसे पहले किसने किया? ये आपके सुरेंद्र कुमार जी ने किया है, जिससे काम भी किया है, और हमारे बहुत से अद्वैतियों का भी ये मत है कि मनुस्मृति में बहुत इंटरपोलेशन है। सुरेंद्र कुमार जी कब के हैं? सुरेंद्र कुमार जी रिसेंट के ही हैं, और इसके पहले भी हमारे शंकराचार्यों ने भी कहा है। तो इसी को हम कन्वीनियंस का नाम न दें कि आप अपने तमाम जो आज से लेकर हजारों साल तक की आपकी परंपरा है, सबको आपने डस्टबिन में डाल के कहा जी सुरेंद्र कुमार ने। आज भी आपकी हदीसें ज़ईफ हो रही हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? इसी को नहीं, हमारे यहाँ जो हदीसें ज़ईफ है ना, वो उसी वक्त कह दी गई थी जब वो आज भी आपके आलिम आके बता रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ आज भी लिखा हुआ है, वही बता रहे हैं जो अच्छा फर्क इनको फर्क नहीं समझ आ रहा, इनको फर्क नहीं समझ आ रहा। मैं उनको फर्क समझाता हूँ। मैं फर्क मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं ओह सुन ले जरा, फर्क समझ ले, फर्क समझ ले। दो चीजें ऐसे मेरी बात सुने, फर्क समझ ले, फर्क समझ ले, फर्क समझ ले, सुन ले, अरे सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। टॉपिक चेंज हो रहा है, फर्क समझ लें, ठीक है? टॉपिक पे वापस आ जाए। अब आपके सामने बात आ गई, बात कंक्लूड हो गई, आपने जो चीज रखी उसमें भी ये है। आप फर्क सिर्फ ये कर रहे हैं, सुने, बीच में बोले नहीं, बीच में बोले, नीचे बैठे, बीच में बोले नहीं, फिर आप कहेंगे मुझे निकाल दिया। मैं आपको दोबारा ऊपर ले रहा हूँ, रुके जरा। हबीब नदवी साहब जरा मानव प्रेमी को अनब्लॉक कीजिए। हाँ जरा रुकिए राक्षस भाई, जरा रुकिएगा, क्योंकि आपसे बस कंक्लूड कर रहे हैं, बात घूम फिर के वहीं आ रही है। दो चीजों में फर्क समझ लें। ट्रांसलेशन ना मैंने की है, ना आप उस ट्रांसलेशन को मान रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ट्रांसलेशन आपकी है, आर्या समाजियों की उर्दू की इंग्लिश की ट्रांसलेशन मुफ्ती साहब ने दिखा दी, एक ट्रांसलेशन मैंने दिखा दी। वहां कंट्री कहां से आया ये आप बेहतर जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को पकड़िए। अब आप जो अब जरा सुन लें, बात मुकम्मल होने देना, कंक्लूड करना है बात। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या चीज? मनुस्मृति में नहीं, आपके कहने का मतलब दयानंद सरस्वती जी लिख के चले गए? चलिए मैं ये कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की किताब सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कोट किया है नास्तिकता के ऊपर बात करते हुए। बता दिया मैंने, स्क्रीन पे दिखाया था। इतना टाइम नहीं है यार, इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम दे दिया। एक ही बात को 50 बार मुझे कहा स्क्रीन पे शेयर करो, स्क्रीन पे शेयर करो, वेले बैठे हैं यार। झूठी मनुस्मृति बता दी, क्या पता मुझे झूठी बता दी तो अपने, झूठी बता दी तो अपने बड़ों को रोना, फिर जिन्होंने झूठी और सच्ची की, हमें क्या कहते हो, उनको रो बैठ के। ठीक है, जाओ भाई। चलिए आपसे बात जाते एक मिनट, जाते जाते एक सवाल बस मैं कर लूं। ये जो आप कह रहे हैं ना, चूंकि सारी बात शुरू हुई थी देश प्रेम से, हुब्बे वतन से, अरे उसको बात ही नहीं करने दिया आपने। जी वहीं तो पहुंचे हैं। तो वतन को डिफाइन कैसे करते हैं आप? वतन को अपने राष्ट्र की तरह डिफाइन करते हैं, जिसका रूलर एक होता है, जिसका राजा एक होता है। राष्ट्र का मतलब? और राजा के समकक्ष हम प्रधानमंत्री को मानते हैं जी। अच्छा, तो यानी जब तो अब आपके यहाँ अखंड भारत का तस्वुर खत्म हो गया या भी है बाकी? जब अखंड भारत हो जाएगा, वो हमारी राष्ट्रभूमि होगी, वो हमारी मातृभूमि होगी। तो उसके लिए कोई कोशिश आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां उसका तो रूलर अलग हो गया, वो तो आपके राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, क्यों आपको चाहिए वो? अगर हमारी कंट्री, हमारी मातृभूमि, हमारा उसका राज्य डिसाइड करता है, उसका राजा डिसाइड करता है कि वो जमीन का टुकड़ा हमारा होना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है अपनी मातृभूमि के लिए उनके आदेशों का पालन करना। और जमीन तो आपने ये कहा कि राष्ट्र वो होता है जिसका राजा एक हो,
और उसका रूल एक हो, तो अब जब वो राष्ट्र है और दूसरा मुल्क जो है वो राष्ट्र नहीं है, और आपका राजा कोई, ये तो है नहीं कि हमेशा सही बात करेगा, गलत भी कर सकता है, तो आपने ये कैसे माने? वो कहेगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बाज मर्तबा राजा अधर्मी होता है, उसकी सजा की बात स्वामी मेरी मातृभूमि मेरा राष्ट्र उस राजा को चुन रहा है। आप राजा को सजा कैसे देंगे? मेरी मातृभूमि मेरा राष्ट्र उस राजा को चुन रहा है ना। अगर मेरी मातृभूमि मेरे राष्ट्र का फैसला है, मैं थोड़ा ठंडे दिल से समझिएगा, मेरा पॉइंट ये है कि राजा मासूम नहीं, ठीक है, गलती कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका राष्ट्र वो है कि जहां का रूल और राजा एक हो, लिहाजा इस वक्त का जो राष्ट्र आपका है वो इंडिया है, भारत है, मौजूदा उसका जोग्राफिया है। तीसरा, पाकिस्तान आपका राष्ट्र नहीं है, अफगानिस्तान आपका राष्ट्र नहीं है। अब अगर आपके राजा ने कहा कि नहीं वो हिस्सा हमारा होना चाहिए, और राजा गलती कर सकता है, तो आप राजा की बात आंख बंद करके कैसे मान सकते हैं? अगर गलती करेगा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि राष्ट्र के बाहर के हिस्से को अपने उसमें शामिल करना चाह रहा है ना, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है ना। तो अब आपकी बुद्धि फिर तय करेगी ना कि राष्ट्र क्या है, राजा नहीं तय करेगा ना। तो सारी बात बुद्धि पर आ गई। तो राष्ट्र की तो डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, ये भी बुद्धि की बुनियाद पर दी है ना। नहीं सुनिए, ये भी तो बुद्धि की बुनियाद पर दी है, तो सारी बात बुद्धि पर आ गई भाई। ये तो शास्त्रों में भी वही चीज सारी बात अब बुद्धि की वही कह रही है। आपकी नहीं, सारी बात नहीं आई है, राष्ट्र शास्त्रों से दे दी क्या है, और आपकी बुद्धि ये तय करेगी कि किसको राष्ट्र में रहना है, किसको नहीं। चुका आप तो अपनी बुद्धि की बुनियाद पर सारे तर्जुमों को गलत कर चुके हैं। आपकी बुद्धि की बुनियाद पर जो है आप मनुस्मृति की श्लोकों को फैब्रिकेट कह चुके। आप इस समय लॉजिक ये दे रहे हैं ना कि ए बर्फ है, बी पानी है, तो मतलब ए भी पानी है। क्या बात है ये? मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र की परिभाषा तो मैंने आपको शास्त्रों के अनुसार दे दी। सुनिए, तो राष्ट्र की परिभाषा मैंने शास्त्रों के अनुसार दे दी, और मैंने राष्ट्र के प्रतिनिधि की बात माननी है या नहीं माननी है वो मैंने बुद्धि के आधार पे दे दी। तो राष्ट्र की परिभाषा तो अभी भी शास्त्रों के अनुसार है ना। और हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि तर्क अगर जिसके विरुद्ध जाए तो फिर आपने श्रुति भी सही से नहीं पढ़ी। तो आप ये कह रहे हैं कि राजा जो है वो गलती कर सकता है, राइट? बिल्कुल कर सकता है। अब ये आप तय करेंगे अपनी बुद्धि की बुनियाद पर कि वो जो दूसरे राष्ट्र को हथियाना चाहता है वो गलत है या सही है, या आप अपनी बुद्धि की बुनियाद पर तय करेंगे ना? राष्ट्र डिसाइड करेगा यार। अभी आपने कहा मैं बुद्धि की बुनियाद पर तय करूंगा। हाँ, मैं अपना फैसला फैसला जो है बुद्धि के अनुसार करूंगा, तर्क के अनुसार करूंगा। ठीक है, चलिए सही है। इसका मतलब ये कि हम आपकी बुद्धि को मानने के कायल नहीं है। आपकी बुद्धि जो है वो हमारे लिए दलील नहीं बन सकती, वो आपके लिए दलील होगी। दैट्स अ डिफरेंट केस। अब वापस उसी पर आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट में ले रहा हूँ, उस पर मुझे बहस नहीं करनी है, बहुत टाइम हो गया है हमारे नजदीक। मेरे पर्सनल, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल दोज स्कॉलर्स के जिन्होंने ये कहा कि नहीं कौमें जो है वतन से बनती हैं और वतन की वो तशरीह सही से नहीं कर पाए। मैं उससे डिसएग्री करते हुए ये कहता हूं कि वतन उम्मत से बनता, कौमें जो है वो उम्मत से बनती हैं, वतन से नहीं। वतन तो चेंज हो जाता है, आप आज चेंज कर दें, कल चेंज कर दें, ये इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है ना? वतन की बात, आप वतन को जिस दिन मातृभूमि बना दे रहे हैं वही तो आप गलती कर दे रहे हैं। आपका वतन अमेरिका बन गया होगा, लेकिन मातृभूमि अभी भी आपकी भारत ही है। मातृभूमि के अंदर कोई तकद्दुस नहीं है। अमेरिका पैदा मेरे नजदीक वो मुकद्दस नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, मेरे नजदीक वो मुकद्दस नहीं है। मैं क्यों उसको होली मानूं? महज इसलिए कि मैं पैदा हो गया। अगर मैं साइबेरिया में पैदा होता तो साइबेरिया मेरे लिए मुकद्दस होता? बिल्कुल कंटेंशन ही नहीं है इस बात पे कि जहां पैदा होते हैं आप नहीं मानते हैं, आप ये कबूल कर रहे हैं, आप ये मानते हैं। इसमें आपकी कोई कंटेंशन नहीं है। आप इत्तेफाक से पैदा हो गए, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने भगवान से? मेरा कोई कंटेंशन ही नहीं है। पैदा होने का मतलब नहीं होता कि वो जगह आपके लिए मुकद्दस है। मेरा कोई कंटेंशन ही नहीं है भाई। आप इस तरीके से मानते हैं, हम अपनी मातृभूमि को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। ये हमारी नियम है। ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। अच्छा जी, तो अगले कॉलर को ले लें। काफी ताखीर हो गई इनके साथ, बहुत देर हो गई। जी मगर बात अच्छी हो गई। हाँ, अब फर्क सिर्फ इतना रह गया था आखिर में कि इनका मानना यह है कि उसको राष्ट्र से ना निकाला जाए, बल्कि जो साधुओं का सर्कल है उससे निकाला जाए, उनके समूह से निकाला जाए। ये वो एंड पे मान के गए हैं। मगर गुस्सा जितना भी है इनका वो स्वामी दयानंद साहब पर होना चाहिए, और जिनकी ट्रांसलेशन आपने दिखाई उन पर होना चाहिए, जिन्होंने कंट्री का है। आखिर में खुद ही कह गए ना कि मैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलूंगा। आखिर में बात ये कि जब आप इनको रेफरेंसेस पे रेफरेंसेस दिखाते जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं जी मैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से, मैं तो अपनी अकल के तबार से मानूंगा। भाई हु आर यू? एग्जैक्टली।
तो फिर रेफरेंस ना मांगे, फिर हमारी दौड़े ना लगवाएं कि हम लैपटॉप खोल रहे हैं, इनको रेफरेंसेस दिखा रहे हैं जनाब अली को। मगर चलें, इससे फायदा पब्लिक को अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। एक और चीज मैं हजरत रखना चाहता हूँ कि ये जो साथी थे, ये जिस बुनियाद के ऊपर बात कर रहे थे, ये प्रॉपर आर्या समाजियों के ग्रुप में बैठ के आर्या समाजी हैं। ये सिर्फ इसलिए, ये जिस तरह एक्स मुस्लिम का मैंने वो जो क्यूट गर्ल थी उसका क्लिप लगाया था, जो कहता था कि जी लाइव उसने बोल दिया था, उसके तो मुंह से अल्लाह ने लाइव निकलवा दिया था ना, ताकि पब्लिक को पता चले। कहता है किसी आइडियोलॉजी को ना मानो, कल को मुसलमानों की स्ट्रीम में जाओगे वो बड़े जूते मारेंगे पकड़ के, तो इसीलिए किसी आइडियोलॉजी को ना मानो। इसीलिए ये क्या करते हैं, आर्या समाज की आईडी बना के आया, आर्या समाजियों का मानने वाला है, ग्रुप उनका है, मगर इसको पता चल गया कि मेरे सामने तो आर्या समाजियों की किताबें खुलने लगी हैं, फटाफट मुकर गया कि जी मैं तो वो है ही नहीं, ताकि मुझे डिफेंड ना करना पड़े। अच्छा, और मसला ये है कि रद्द भी नहीं कर सकता, कह रहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, और फिर खड़ा भी नहीं बिगड़ जा रहा है। यही तकिया ना, क्योंकि जब यहाँ से बेचारा जाएगा ग्रुप के अंदर, वो पकड़ के अलग पकड़ के मारेंगे, वो कहेंगे तू उधर तो कह रहा है मैं स्वामी साहब की निंदा करता हूँ। जी जी, चलिए अगले कॉलर को लेने की। ओ भाई जी जी जी, अगले कॉलर मौजूद है अबुल मारदी साहब जी। कैसे हैं आप सब हजरात? बिल्कुल ठीक है, खैरियत? बस खैरियत। एक दो कॉलर लेने हैं, इसके बाद एक एक्स मुस्लिम है, उनको भी लेंगे जी। ठीक है, चलिए। अपनी आखिरी गुफ्तगू मेरे ख्याल से 10 एक दिन पहले हुई थी। खैर, आपसे मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो कुछ अधूरी सी है, तो इसलिए मैं चाहता था कि उनको शायद कंप्लीट कर लिया जाए। दो जो आर्ग्यूमेंट्स आपने कही थी, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम और कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तो आप चाहेंगे उनको रिविजिट करना? आपके पास उतना वक्त होगा या फिर आप कहें तो? आर्या भाई जो है हमारा काफी दिमाग खा के गए हैं तो इतने खुश्क मौजू के ऊपर दोबारा इतनी लंबी गुफ्तगू करना जरा मुश्किल होगा, टाइम बहुत हो चुका है। लेकिन मैंने जो बात अगर आपके जहन में है, और वो अलग से वीडियो में डाली गई थी, तो उस पर अगर आपको कोई एतराज है तो वो सामने रख दीजिए, मुख्तसर में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाँ, नहीं मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हमारी काफी गैप्स हैं, और वो शायद हम सेकंड अभी नदवी साहब, जितने भी लोगों को अभी ब्लॉक किया गया है ना, सबको अनब्लॉक कर दीजिए, वो वक्ती तौर पर। जी जी, बेहतर जी जी भाई, बोल मादी साहब, सॉरी। हाँ मुफ्ती साहब, जो एतराज़ात हैं आर्ग्यूमेंट्स पे, मैंने उस दिन भी आपके सामने रखे थे, पर वो ये है कि जैसे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, उसकी जो पहला प्रेमिस है, राइट, कि एवरीथिंग बिगिंस टू एग्जिस्ट, दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, राइट। खैर, मुझे लगता है कि ये शायद हम अगर इस डिस्कशन पे जाएंगे तो शायद कुछ लंबा वक्त लग जाएगा, तो अगर आपके पास आज वक्त नहीं है तो चलें अगली मरतबा आ जाइएगा, उस वीडियो को एक मरतबा और सुन लीजिएगा, उसका जवाब मैंने दिया था, मैं जाहिर है कि उसी रिपीट करूंगा। कोई उस पर अगर आपको क्रिटिसिज्म हो तो वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा खुश्क मौजू है, इसको किसी और वक्त अगली मरतबा ले लें, अगले हफ्ते के लिए। ठीक है। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। आज तो ऑनेस्टी ही पर बात हो रही है। हम तो अभी एक साहब आप ही के कैंप के आए थे, तो हमारी ऑनेस्टी पर क्वेश्चन थे। आज ऑनेस्टी के बड़े इंजेक्शन लगे हैं आज ऑनेस्टी के जी। आज तो मैं समझता हूँ कि आज की जो स्ट्रीम है उसकी थीम होनी चाहिए ऑनेस्टी। आज की ऑनेस्टी का कोटा पूरा हो गया है। मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब और आमिर भाई, कि किसी भी इंसान का किसी भी मौजू के ऊपर 100% सर्टेन होना, क्या ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है? बिल्कुल। मुफ्ती साहब की आईडी, मुफ्ती साहब आपकी आवाज जी, मुझसे सवाल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान का किसी भी मौजू के ऊपर 100% सर्टेन होना, क्या ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है? हाँ बिल्कुल है, इसमें क्या मसला है। बहुत से ऐसे मौजूआत हैं कि जिनमें आप 100% आप श्योर होते हैं, बहुत से ऐसे मौजूआत हैं जिसका ताल्लुक मैं अभी इनसे जी सॉरी, आपको 100% यकीन है कि आप दो इंसानों के मिलाप से पैदा हुए हैं, मुझे बताइए इसमें कोई शक है?
कह सकते हो कि हाँ हूँ, पर ये भी हो सकता है कि क्या कोई आपको शक है इसमें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वजूहत इससे बता रहा ज्यादा हूँ अहम उसकी। सवाल, मैं इससे मैं ज्यादा वजूहत बता प्रिसाइज रहा हूँ सवाल आपको। पूछने लगा था अबुल मारी भाई कि मैं आप वजूहत कर दूं उसकी एक ही आप आमिर भाई? 100% सर्टन हैं कि आप एक ही बाप के हैं या इसमें कंफ्यूजन है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था। हो सकता है कि दो से मिलके भी, आपने वो सुना है कि दो से भी स्पर्म नहीं नहीं बनाए आप, गए हैं लैब्स में? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी अब है कि मुझे हो मुझे सकता है। मैं आपसे पूछ रहा था, आपकी सर्टनिटी, अगर आप कह रहे हैं आप 2-3 से मिक्स हुए हैं तो वो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह नहीं सकता कुछ। होगी। जाती जाती जो है, आप अपने बारे में क्या ख्याल करते हैं? यही दो सवाल, एक आमिर भाई ने किया और एक मैंने थोड़ा सा हाँ मुहज्जब नहीं, वाला मैंने दोनों की वजूहत दे रहा हूँ आपको, जी, और वो ये है अपने कि ताल्लुक से, पॉसिबिलिटी है, मैं अपने ताल्लुक पॉसिबिलिटी से। है कि मैं गलत हो सकता हूँ। मेरे मेरे हिसाब से मैं 99.99% श्योर हूँ, 99.999999% श्योर हूँ। राइट? हाँ, ठीक है। जी जी। अच्छा चलिए, और अच्छा ठीक है। हजरत आपने बेबसी चेक की है कि 100% को ठीक करने के लिए बेचारे ने 9999 ऐड किया है? 1% आप छोड़, अंदाजा करें, अच्छा 1% छोड़ा है। नहीं, देखिए अच्छा कुछ अच्छा, एक अब हमारी सब्जेक्ट्स भाई होते हैं जिसमें आपका इसी को थोड़ा सा आमिर भाई, मॉडिफाई। आप हंसना चाहें बिल्कुल हंस सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, बेशक हंसिए जितना हंसना है, ठीक है। अब हमारी साहब एक इसी को मॉडिफाई कर दें। ठीक है। जो आप कहना कि 0.1% ये पॉसिबिलिटी है कि दो आदमियों का स्पर्म लिया गया हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो नहीं, ये मैं, तो आजकल रियलिटी है। ठीक है, अब मैं इस पर एक और सवाल सुन लीजिए। क्या आप समझते हैं कि आपकी पैदाइश में, और आई एम सॉरी, आई एम पुटिंग योर सेल्फ ऑन द टेबल, मुझे ये समझिएगा कि मैं इस तरह की गुफ्तगू नो करने जा ऑफेंस रही हूँ, टेकन, नो ऑफेंस टेकन एट ऑल। लेकिन क्या आपको यकीन है कि आपकी पैदाइश के वक्त जो स्पर्म लिया गया था वो इंसान ही का था, किसी गधे का या किसी बंदर का या किसी मसलन खरगोश का नहीं था? मैंने आपको कहा कि 99.9999% श्योर हूँ। मैं वहां मौजूद नहीं था, आप मौजूद थे नहीं, मैं तो अपने आपके। ये एक सवाल दूसरा है, ये दूसरा नहीं, सवाल है कि जिस मैं चीज आपसे को हम पूछ रहा हूँ ऑब्जर्व कि आप करते हैं मौजूद उसी चीज थे को या जान नहीं। सकते हैं। इस चीज का आप मौजूद ताल्लुक थे इस चीज आपने? का ताल्लुक ऑब्जर्वेशन से नहीं है मेरे भाई, इस चीज का ताल्लुक नहीं, मैं ये ऑब्जर्वेशन कह से, रहा और हूँ आपने कि जो मुझसे सवाल मैं किया मैंने पूछा, मेरे इसका लिए मतलब सर्टेनिटी जो है और आपने ऑनेस्टी, इसको वो दो ऑफेंसिव अलग लिया है, अलग चीजें हैं। आपने इसको ऑफेंसिव लिया है। आपने कहा कि किसी भी मौजू पर 100% सर्टेन होना ऑनेस्टी के खिलाफ है। हम मैं एक बिल्कुल, मौजू को मैंने लेकर आ गए मुफ्ती साहब, मैंने बिल्कुल और इसमें आप, ऑफेंसिव नहीं लिया। मैं तो बिल्कुल आपसे वही मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इस पे बिल्कुल आप मेरे को 100 बार सवाल पूछेंगे, 100 बार मैं यही जवाब दूंगा जी जी, कि तो मैं आपको 100% हंड्रेड सर्टेन नहीं परसेंट हूँ। 100% एक इंसान को ये यकीन है कि वो खुद जाती तौर पर दो इंसानों के मिलाप से वजूद में आया है। वो मिलाप फिक्री भी हो सकता है और मसनूई भी हो सकता है। कोई भी आदमी 0.1% भी ये शक नहीं करेगा कि उसकी माँ की रहम में दरअसल एक बंदर का स्पर्म डाला गया था जिससे मैं पैदा हुआ हूं। कोई भी आदमी इस पर 1% भी यकीन, 0.1% भी यकीन नहीं कर सकता। मैं कह लूँ? जी, हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ एक जो सवालात हैं, उस पे आप कह सकते हैं कि हाँ आप 99.999999% श्योर है, राइट? ठीक नहीं है, मैं कह इसमें, रहा हूँ मैं उस टाइम नहीं मौजूद था, राइट? नहीं, ये वाली जो मैंने मैं नहीं सिनारियो कह दिया सकता। है, इस पर तो 100% अश्योरिटी है इंसान को, इसमें 0.1% शक कहां से आया? उस शक नहीं, को मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं उसको 100% कह सकता, क्योंकि मैंने वो उस पे मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, और मैं अगर मौजूद भी होता तब भी मैं 100% नहीं कह सकता था। मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे। वो इन्ना भैया लिल्लाह ये के ये आपकी इंटेलेक्चुअली जाती डिसऑनेस्ट प्रॉब्लम है। है, ये आपकी इट्स जाती प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअली है। डिसऑनेस्ट टू बी, आप अपने यही वजूद। यही इंटेलेक्चुअल, आप 100% की कैद असल में पता क्या बात, अबुल मारी भाई सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, आपने जब आके ये पॉइंट रखा था ना कि 100% सर्टन होना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट नहीं है, आपने उसके बाद जब 99.99 उस चीज के ऊपर कहा जिसमें साइंटिफिकली स्पीकिंग, बायोलॉजिकली स्पीकिंग 100% सर्टेनिटी है, उस चीज के ऊपर के दो बंदों से मिलाप होना या किसी बंदे का एक बाप होना, बायोलॉजिकल एक बाप होना, आपने उसके ऊपर भी जब ये कहा, यही आपकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। यानी आपका इस बारे में 99.99% कहना, यही आपकी 100% इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। सॉरी टू से मेरा नहीं, भाई। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ आमिर भाई, और शायद हो सकता है कि मेरी बात आप नहीं मानेंगे, वो चलिए ठीक है जैसा भी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप अपने वजूद को 100% सही मानते हैं? क्या आप किसी सिमुलेशन का पार्ट नहीं है, ये आप सही मानते हैं? आप इसके 100% श्योर हैं? अगर आप इसके 100% श्योर नहीं हैं,
तो इसके बाद के जितने भी आपके आर्गुमेंट्स हैं उसमें आप 100% श्योरिटी नहीं डाल सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इको 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 हो रही है। हजरत एक साइड म्यूट कर लें जी। हाँ, एक ओपन कर लें, फोन वाला या जिसको आप माइक के तौर पे यूज करना चाहते हैं। जी अबुल मारी भाई, आप पूछ रहे हैं कि 100%। जी जी अबुल मारी भाई, ये एको मेरी तरफ से आ रहा था? आप नहीं, हो गया, वो मेरी तरफ से था, सही हो गया जी। आमिर भाई, आप मेरे से कुछ बोल रहे हैं, सवाल कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आपने एक बात रखी थी कि क्या आप वाकई एग्जिस्ट करते हैं या किसी स्टिमुलेशन का हिस्सा हैं या कोई रिफ्लेक्शन है, या वाकई एग्जिस्ट करते हैं? आप 100% सर्टेन है? स्टिमुलेशन नहीं कहा मैंने, सिमुलेशन कहा। सिमुलेशन, अच्छा, जी जी, सिमुलेशन, सॉरी सिमुलेशन। तो मेरा भाई, मैं तो 100% श्योर हूं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मैं तो 100% श्योर हूं। मुझसे पूछ रहे हैं ना, 100% सर्टेन है मैं एग्जिस्ट करता हूं। और मैं 100% ये इसमें श्योर हूं, सर्टेन हूं कि मैं इस वक्त आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं। एक नेट डिवाइस है, एक मोबाइल है, उससे मैं एक लिंक के जरिए आया हूं, और एक स्ट्रीम लाइव इस वक्त चल रही है जिसको 3 घंटे 20 मिनट और इस वक्त 21 मिनट हो चुके हैं, जिसको तकरीबन 1,500 के करीब लोग देख रहे हैं। मैं तो 100% कह रहे हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। कैसे डिस्प्रूव कर सकते हैं कि आप किसी सिमुलेशन का पार्ट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। तो आप जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा सिमुलेशन है, राइट? किसने कहा? सुन लीजिए, इंटरनेट क्या कर रहा है? सिमुलेशन नहीं है। किसने कहा? रियलिटी है। ये रियलिटी है, रियलिटी है। इस वक्त मुफ्ती साहब की मूवमेंट आपको नजर आ, रियलिटी है। आपको किसने कहा? अगर ये रियलिटी ना होती, इस तरह प्रोजेक्ट ही नहीं होती। आपको जो मुफ्ती साहब की जो मूवमेंट नजर आ रही है वो उनकी एक मिनट मैं अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अगर ये चीज होती, नहीं दिख रही है, नहीं एक मिनट, नहीं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, एक मिनट, डिले, किसी चीज का डिले होना या किसी चीज का रिलेटिव होना उसकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं करता। नहीं चैलेंज करता। ओहो नहीं, एक मिनट, पास्ट रियलिटी नहीं है, पास्ट रियलिटी नहीं है, पास्ट की रियलिटी है। नहीं रियलिटी, हाँ ठीक है, तो रियलिटी है ना। एक मिनट, आई मस्ट इंटरफेयर हियर, क्योंकि बात जो है फिर वो बहुत लंबी हो जाती है अननेसेसरीली। मैंने जो शुरू में सवाल किया था ना, वो बहुत जेन्युइन सवाल था। उसका जवाब जो है 100% होना चाहिए, और अगर आपके पास उसका जवाब 100% नहीं, आप 99.99999 पे अटके हुए हैं, और आप ये कह सकते हैं कि मेरे नजदीक जो है, मैं चूंकि मौजूद नहीं था तो कुछ भी हो सकता है, 0.1% इम्कान है, तो भाई वो आपका पैरामीटर हुआ ना। सवाल यही होता है कि आप अपने पैरामीटर को दूसरों के ऊपर अगर लागू करेंगे या ये कहेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, तो क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है अबुल मारी साहब, एक मिनट, ये भी तो हो सकता है, इसका भी तो इम्कान है कि मसलन आपको कोई मेंटल मसला हो, या नहीं है इसका इम्कान? अच्छा अबुल मारी भाई, मुफ्ती साहब ने बड़ा प्यारा पूछा है, मैं सॉरी मैं टोक रहा हूं बीच में। अबुल मारी भाई, आप एक उल्लू के पट्टे हैं, इसमें आप 100% सर्टन हैं कि नहीं? ये मैंने कहा है। अगर एब्सोल्युटली पूछेंगे तो नहीं, अगर आपके नजदीक कहेंगे सब्जेक्टिवली तो हो सकता हूं। जबरदस्त। इन्होंने खोता खूह में डाल दिया, और जो है वो पानी भी पी रहे हैं वहां से। सवाल ये है कि पूरी जनता ने देखा है कि मैंने ये जुमला बोला, इनका उसूल हो यकीन। एक मिनट अबुल मारी भाई, इंसल्टिंग क्यों फील हुआ? क्योंकि सर्टन है आप, क्योंकि आप सर्टन हैं। मैं नहीं फील कर रहा हूं, आप फील नहीं कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दिया है उसका। मेरी बात सुने अबुल मारी भाई, आपके उसूल पर अगर दुनिया चलेगी, यकीन करें काम खराब हो जाएगा। अदालतों के अंदर लोग यही कहते रहेंगे कि ये सर्टन सूटन कोई भी नहीं है, बंदा लेटा हुआ है, मरा नहीं है, ये खून जो बिक रहा है ये कैचअप है, ये क्या है? ये दुनिया किस निजाम को बताना चाह रहे हैं आप? चले ठीक है। अब इंशाल्लाह अबुल मारी साहब, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी लंबी। अब इंशाल्लाह अगले कॉलर को ले लें, आपसे तफसीली बात अगली मर्तबा होगी जी। सिर्फ एक पॉइंट रिस्पॉन्ड कर दूं आमिर भाई का। उन्होंने कहा कि जो अदालतें हैं उनमें अफरा तफरी मच जाएगी। मैं कह रहा हूं अदालतों का मुद्दा 100% प्रूफ करने का नहीं होता। अगर आपको नहीं मालूम, एक मिनट, आप सबूतों के बारे में कह रहे हैं, एक मिनट, सबूतों के बारे में कह रहे हैं, जुर्म हुआ है या नहीं हुआ है, एक आदमी मरा है या नहीं मरा है, इसमें अदालत 100% सर्टन होती है कि वो आदमी मरा है। एग्जैक्टली
सबूतों में आप ये कह सकते हैं कि भाई नहीं ठीक है, यानी 90%, 95% सबूत जो है वो ठीक है, लेकिन जो वाकया हुआ है उसके बारे में अदालत 100% सर्टेन होती है कि वो वाकया हुआ है। ये मेरा पॉइंट था, और यही मिसाल मैंने दी थी कि बंदा मरा नहीं है, सोया हुआ है, इस पे केचप गिरी हुई है। क्या इस बारे में सर्टेन होती है कि नहीं होती? छोड़ दें। चलें अबुल मारी भाई, थैंक यू। तो ठीक है, आप अबुल मारी भाई, आपका जो पॉइंट था उसका जवाब आपने दिया, उसका हमने काउंटर रिबटल दिया। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते आपसे तफसील से बात होगी उस पर, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर आपका जो क्रिटिसिज्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर कोई बात मेरी तरफ से हो तो उसके लिए माजरत। कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको उल्लू का पट्टा कहा, गो के वो 100% सर्टन था। मैंने माजरत चाहता हूँ, मैंने उस पर कहा माजरत। चले, एक्स मुस्लिम जी भाई। हजरत यहाँ पर एक बात कहूँ, कमेंट में कोई वीर नाम से हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो उनको जरा देख लें अगर आज। बुला लें भाई, जरा क्लियर करें। जी भाई, अगर वो हो तो कमेंट करें वीर साहब जी। मैं भी चाहता हूँ, तो मेरे कुछ 2-3 सवाल है। आप वाकई एक्स मुस्लिम है? जी वाकई। अच्छा ठीक है, क्या आपने यानी इस्लाम छोड़ने के बाद क्या इख्तियार किया? मैं चाहता हूँ वापस आना। मैं नहीं, अभी आप क्या हैं? अभी क्या हैं? अभी उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो अभी तो मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ओहो, एक्स मुस्लिम कोई कैटेगरी नहीं होती। अभी आप क्या एथीस्ट हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, यहूदी बन गए, क्या हैं अभी आप? अभी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अगर वो तो मुझे मालूम है आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी हैं क्या? व्हाट डू यू बिलीव इन? मैं तो चाहता हूँ कि इस्लाम में आऊँ, अगर ये सवालों का जवाब मिले तो। मैं आपके सवाल देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस्लाम में वापस आना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। मेरा सवाल का जवाब इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं आपसे पूछूं कि आपने इस्लाम छोड़ने के बाद क्या इख्तियार किया। कुछ ना कुछ तो होगा ना? जी नहीं, कुछ इख्तियार नहीं किया अभी तक। मैं इसी इस्लाम पे ही रिसर्च कर रहा हूँ। आप एथिस्ट हैं, हाँ या ना? नहीं। एग्नोस्टिक हैं, हाँ या ना? नहीं, मैं गॉड को मानता हूँ। गॉड को मानते हैं, ठीक है। आपसे इससे पहले भी बात हुई है मेरे ख्याल से फिर मेरी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ओके ठीक है, चलिए अब आप गॉड को मानते हैं और आपके कुछ सवाल हैं। अब आप अपना सवाल लिखिए, चलें बोलें। कुरान की आयतों में अल्लाह ताला 23:1 में फरमा रहा है, यकीनन ईमान वाले ने फलाह हासिल कर ली। 23 आयत नंबर सूरत नंबर 23 है। कद अफलहल मुमिनून, सूरह मुमिनून। ठीक है हाँ। कद अफलहल मुमिनून, यकीनन ईमान वाले ने फलाह हासिल कर ली। जी। बाद अल्लाह ताला सूरह नूर में 31 में वकुल्लिल मुमिनाती, मतलब अब आयत पढ़ लीजिए। जी हिजाब को हुक्म दिया जा रहा है, वकुल्लिल मुमिनात, मतलब इधर मेल के लिए बताया जा रहा है कि यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, तो मतलब ईमान वाली है वो फलाह हासिल नहीं की। जबरदस्त, ये आपका सवाल था। चलें ठीक है, बेहतर है, मैं इसका जवाब अगर इसका जवाब आ जाए तो आप इस्लाम में वापस आ जाएंगे, यानी इतना इंपॉर्टेंट सवाल था ना जी। और दो, एक कुरान एक हदीस से, 3 चलें, ये पहले चल जाना जी। अच्छा जी, अरबी जबान में सबसे पहले आयत है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। ये आयत है और आगे तक ये पूरा मज़मून चला जा रहा है। अरबी जबान में जो सीगा इस्तेमाल होता है जमा मुज़क्कर सालिम का, यानी साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, वर्ब हो या नाउन हो, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इल्ला ये कि जरूरत हो कि मेल को सेग्रीगेट किया जाए फीमेल से, जैसा कि सूरह नूर में पर्दे का मसला है, तो वहां दोनों के बात की गई। मेल का पर्दा क्या होगा उसकी अलग बात की गई, फीमेल का पर्दा क्या होगा उसकी अलग बात की गई। लेकिन जहां सेग्रीगेशन नहीं है, जहां हुक्म दोनों का एक है, तो वहां ऐसी जगह पर एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है और दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये नहीं है कि इस आयत में सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 1 में कि सिर्फ मोमिन मर्द ही फलाह पाएंगे। मोमिन जो भी होगा, वो मर्द हो के औरत, वो फलाह और कामयाबी हासिल करेगा, बशर्ते कि वो आने वाली आयतों के ऊपर अमल करे। जी, ये अरबी का ज़ाब्ता है। एक कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें मर्द औरत दोनों के लिए मोमिन यूज हुआ है? इसके लिए
बिल्कुल, मुमिनतिन व मुमिनतन फलयअमल साल, इस तरह के अल्फाज में आयत निकालता हूं। नहीं, वहां मोमिन और मोमिना दोनों है ना। दोनों वमन जी जी यअमल मिन एक मिनट,